Welcome back to my channel. Today I am coming with another informative video about nursing. तो मेरा पिछले वाला जो वीडियो था उसमें मेरी दीदी आई थी लोगों को बताने के लिए उसका जो एक्सपीरियंस है वो, तो उसने जो भी बताया है वो टोटली बंगाली में था। तो आप लोगों में से होगा शायद आप लोगों को समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत आई होगी, आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। तो मैं आज उसका जो सेकेंड पार्ट है वो मैं आज लेकर आई हूँ और मैं हिंदी में ही बोलूँगी। और पिछले वाला जो वीडियो था जहाँ मेरी दीदी बताई थी उसका जो एक्सपीरियंस है, तो वो जो भी बताया है उसने वो है मेन, वो है रियलिटी। क्योंकि उसका भी 5 साल का एक्सपीरियंस चल रहा है, तो उसने जो कुछ भी फेस किया है और जो कुछ भी फेस कर रही है वो उसका जो मतलब मेन जो एक्सपीरियंस है रियलिटी है एक नर्स का, कि आपको अच्छा खराब सब कुछ सिचुएशन फेस करना पड़ेगा। अगर कुछ भी ख़राब या क्रिटिकल सिचुएशंस आए तो उसको अकेले हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ आप जिसके साथ ड्यूटी में होंगे वो अगर रेस्ट करने गई है और दूसरा कोई काम करने गई है तो उस सिचुएशन में आपको सब कुछ अकेला हैंडल करना पड़ेगा। तो वही उसने बताई है कि क्या करना है, कैसे करना है। और अगर आप उस सिचुएशन में अकेले होंगे तो अपने आप हमारे बॉडी में एक अलग सी ताकत आ जाएगी उस सिचुएशन को फेस करने के लिए एंड उसका जो सलूशन है वो निकालने के लिए। क्योंकि एक नर्स ही सब कुछ करती है, डॉक्टर से भी ज़्यादा काम नर्स का रहता है। तो मैं वही बोलूँगी कि उसका वीडियो जाके देखना, जो भी आप बंगालीज लोग हो उस वीडियो को जाके प्लीज़ देखना। एंड इस वीडियो में मैं आज बात करने वाली हूँ कि मतलब पढ़ते वक्त, नर्सिंग पढ़ते वक्त आप लोगों को क्या क्या सिखाया जाता है कि गुड नर्स बनने के लिए क्या क्या मेंटेन करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। आप लोग जो डर के बात कर रहे थे उसको लेकर भी मैं बात करूँगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून, वीडियो को लास्ट तक देखना एंड मेरा जो पिछले वाला वीडियो है उसको भी जाके देखना आप बंगालीज लोग। तो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो एट फर्स्ट आता है IPR। IPR मीन्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो ये इसका जो एक मीनिंग है ना, ये बहुत बड़ा एक मीनिंग है। क्योंकि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इसके मतलब है आपका और पेशेंट के बीच का जो रिलेशनशिप होगा कोई भी पेशेंट के साथ, उसके बारे में बात कर रहा है। क्योंकि नर्स बनने के लिए सबसे पहले जो भी चीज़ आता है वो है आपका जो बिहेवियर का, आपका पेशेंट के ऊपर जो बिहेवियर होगा, आप कैसे उस पेशेंट को हैंडल कर रहे हो, आप कैसे उस पेशेंट के साथ बात कर रहे हो। बहुत ऐसा पेशेंट आएगा जो इलिटरेट होगा, लिटरेट होगा, सब आप लोगों को मिलेगा। लेकिन कुछ भी कोई भी वजह से आप लोग उसके ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते हो सकता है आप सिचुएशन से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए हो और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पेशेंट ऑलरेडी एक प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसके ऊपर हम लोग गुस्सा नहीं दिखा सकते। हो सकता है कि हम लोग कुछ करने जाए सलाइन देने के लिए, या उसका जो भी प्रॉब्लम्स है वो बता रहा है कि मुझे ऐसा हुआ है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, ऐसा कुछ बोल के आपको इरिटेट कर देगा। लेकिन आपको इरिटेट नहीं होना है, क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम है वो एक पैनिक में है, तो उसका कुछ भी हो सकता है। तो आप उसके साथ कभी भी कुछ ख़राब बिहेव नहीं कर सकते। उसको जो भी हुआ है आप उसके साथ बहुत प्यार से बातें करना, बहुत अच्छे से समझाना उसको कि कुछ भी नहीं हुआ है, हम लोग हैं, हम लोग सब कुछ ठीक कर देंगे। ऐसा एक बॉन्डिंग बनाना चाहिए, ऐसा एक रिलेशन बनाना चाहिए कि वो आपको कुछ भी बताने के लिए कुछ हेजिटेट फील ना करे। क्योंकि जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है वो जितने दिन के लिए भी हॉस्पिटल में रहता है उतने दिन के लिए लोग जो होते हैं हम लोग ही उसके लिए सब कुछ होते हैं। कि उसका जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, कोई भी मतलब कुछ चीज़ें चाहिए, खाने का मन हो रहा है या कुछ भी, वो आपको पूछेगा कि मैं क्या ये खा सकती हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो बिना हेजिटेट फील करके अगर आपको सब कुछ बोल दे, आपके साथ सब कुछ शेयर करे और एक घर जैसा एक माहौल बन जाए, तो तब आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ आप एकदम परफेक्ट से उस पेशेंट के साथ बिहेव किए हो, उस पेशेंट बहुत ही आप लोगों से खुश है। तो मैं जब पोस्टिंग पर गई थी या दीदी के मुंह से भी बहुत बार सुना है कि जो लोग इलिटरेट होते हैं ना, अगर उन लोगों से आप ज़्यादा अटेंशन दोगे ना, सब लोगों से अटेंशन देना कि लेकिन उन लोगों से अगर कुछ भी एक ज़्यादा मतलब ज़्यादा अटेंशन दे दिया आप लोगों ने या अच्छे से बात कर लिया ना,
ट्रस्ट में वो लोग आपसे इतना ज़्यादा प्यार करेंगे, इतने ज़्यादा आप लोगों से ट्रस्ट करेंगे कि वो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। वो लोग पूरा डिपेंड आपके ऊपर है कि आप जो भी करोगे उनके अच्छाई के लिए करोगे। इसके बारे में मैं बाद में बताती हूँ। और IPR जो है तो यही है कि आप पेशेंट के साथ ऐसा एक रिलेशनशिप बनाओ जहाँ आपको उस जो पेशेंट है, पेशेंट के घर के लोग हैं, वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके। बहुत ही काम रहना चाहिए, एकदम ही गुस्सा तो नहीं लाना है। जितना भी गुस्सा आ जाए आप बाहर जाके दिखाओ, लेकिन पेशेंट को कभी भी गुस्सा नहीं दिखाना है। अब जितना भी इरिटेट हो जाओ, आपको उसके साथ अच्छे से पेश आना है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो उसका माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। तो आपका काम ही है उसको मोटिवेट करना कि कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपका वो जो बात होगा ना, बात करने का जो तरीका होगा और आप उसके साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, वो सब कुछ उसको थोड़ा बहुत ठीक कर देगा। पता है, मैंने भी देखा है कि बहुत जगह ऐसा होता है, जो नर्स लोग होते हैं बहुत इरिटेट हो जाते हैं। मैं दोष नहीं दे सकती उन लोगों को, क्योंकि वो 8 घंटे 12 घंटे तक वो लोग काम करते हैं। तो अगर कुछ भी ख़राब सिचुएशन है तो वो लोग थोड़ा बहुत इरिटेट हो जाता है, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। मैं भी कोशिश करूँगी कभी भी इरिटेट नहीं होने की। तो यही था कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में मैंने बात किया, जो कि आप पेशेंट के साथ हमेशा बहुत अच्छे से पेश आना, हमेशा एक अच्छा रिलेशनशिप बना लेना पेशेंट के साथ, ताकि वो आप लोगों से एकदम कंफर्टेबल होके बात करें। सेकेंड में जो आता है वो है केयरिंग। आपको केयरिंग कैसे बनना है। मैं भी इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स बोलूँगी वो एक से एक रिलेटेड है, तो आप खुद ही उसको रिलेट कर पाओगे कि एक के साथ एक रिलेटेड है। तो सबका मीनिंग एक ही है, लेकिन सबका एक अलग अलग नाम है उसको परफेक्ट बनाने के लिए। केयरिंग कैसे बनना है। केयरिंग मतलब आप के अंडर में जो भी पेशेंट्स होंगे, तो उसको मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स होगा, अगर कोई पेशेंट बात करने की सिचुएशन में नहीं है, वो इशारे के साथ सब कुछ आप लोगों को बता रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझ लेना और उसको समझ के वो क्या कहना चाहते हैं। उसको अगर खाने का मन हो रहा है या वो सो के बोर हो गए, उसको थोड़ा बैठना है, तो आप अपने हिसाब से उसको एक अलग पोस्चर दे के अपने उनको बैठा दिया। और अगर कुछ भी भूख लगी है और कुछ भी उसका जो भी मतलब कहना है, वो अगर आप समझ पाओगे, समझने के बाद आपको उसका जो प्रॉब्लम है वो मतलब वो आप जान लोगे, एंड जानने के बाद उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो आप कर पाओगे। ये भी होता है कि कोई पेशेंट उसका कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक पैनिक सा रहता है, टेंडेंसी रहता है कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे वहाँ दर्द हो रहा है, मतलब एक बहुत ही मतलब एक ट्रॉमा के साथ जाता है वो। तो अगर पेशेंट ने वैसा कुछ बातें किया, तो आपको क्या करना है, उसके साथ बहुत ही प्यार से बात करना है, बहुत ही काम होके बात करना है। उसको कुछ मतलब अलग अलग सा क्वेश्चंस करना है, उसके फैमिली के बारे में कुछ जानना है, या मतलब ऐसा कुछ बातें करना है ताकि उसका ध्यान वहाँ से हट के आपके बातों पर आ जाए और आपसे मतलब बातें करने में वो बिज़ी हो जाए। शायद उसको कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उसका जो एक मतलब एक पैनिक सा रहता है हमेशा कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। तो ये सब आपको खुद से समझ लेना है, क्या चाह रहा है वो। अगर आप जान लोगे तो उसके हिसाब से आप उसका केयर कर पाओगे। तो ये होता है केयरिंग, कि आपको बहुत ज़्यादा केयरिंग बनना है। वालों भी होता है बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, टेंशन में रहता है, तो उन लोगों को भी कुछ ना कुछ समझाते रहना है कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर कुछ क्रिटिकल कंडीशन भी हो ना, तो उसको ऐसे तरीके से बताना है ताकि उन लोगों को ज़्यादा टेंशन भी ना हो। आप आपके बातों से भी ये कह रहे हो कि हाँ सिचुएशन क्रिटिकल है, थोड़ा बहुत टेंशन की बात भी है, तो ये आप कह रहे हो, लेकिन बहुत अलग तरीके से, बहुत ही अच्छे से, प्यार से, कि मतलब ऐसा कुछ ना कहो ताकि और भी ज़्यादा टेंशन आ जाए। तो ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि उन लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे। तो ये है केयरिंग। नर्स का जो मेन जो काम होता है ना, वो वही है कि मतलब पेशेंट जो भी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जो भी सिचुएशन है, उसको खुद के ऊपर ले लेना। इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये कि पेशेंट जो भी टाइम से गुजर रहा है, सिचुएशन गुजर रहा है, वो आपको उसके अंदर घुस जाना है।
बाकी सब कुछ का मतलब जो भी अदर्स जो भी थॉट्स होगा उसको साइड में रख के पेशेंट जो फेस कर रहा है उसको आप भी फेस करोगे, और उसका जो सिचुएशन होगा वो आप खुद के ऊपर ले लोगे। के ऊपर जब भी आप लोग ले लोगे ना, उसका जो सिचुएशन होगा आप खुद समझ जाओगे कि वो कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। ये है मेन नर्स का जो काम है, ये कि पेशेंट जो भी टाइम से गुजर रहा है सिचुएशन के अंदर घुस जाना है, उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट होगा, केयर करना होगा, वो आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाओगे। तभी अगर आप उसके जो सिचुएशन है वो आप नहीं समझ पाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें यही सिखाते हैं कि नर्स बनने के लिए, एक परफेक्ट नर्स बनने के लिए पहले आपको पेशेंट का जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो खुद के ऊपर ले लेना है और उस सिचुएशन को अपना लेना है। जो भी कंडीशन हो, ख़राब हो, अच्छा हो, सब कुछ अपना जो सिचुएशन होगा वो फेस करना है, और उसके हिसाब से हम लोगों को ट्रीटमेंट करना है, केयर देना है। नेक्स्ट जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि आपका पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है, वेस्ट बंगाल से बाहर हो या आप जो भी स्टेट में रहते हो उसके बाहर जाके आपको हो सकते ट्रांसफ़र हो जाए आपका, वहाँ जाके आपको काम करना पड़े। तो पहले जो आता है वो है लैंग्वेज। तो जिस भी स्टेट में रह रहे हो या जहाँ भी रह रहे हो उसका थोड़ा बहुत लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जो भी पेशेंट के साथ बात कर रहे हो वो पेशेंट कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो आपको जान लेना है, एंड उसके हिसाब से आप लोगों को उसके साथ बातें करना है। क्योंकि मतलब थोड़ा बहुत सबका मतलब सब लैंग्वेज का थोड़ा बहुत मतलब बेसिक जो होता है वो जान लेना है, उसके हिसाब से आप लोग बातें कर सकते हो उस पेशेंट से। क्योंकि आप अगर उन लोगों के बातें नहीं समझ पाओगे तो आप उसका ट्रीटमेंट भी ठीक तरह से नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कम्युनिकेशन स्किल। जो भी पेशेंट है आपके अंडर में, उस पेशेंट को कौन सा लैंग्वेज आता है उसके हिसाब से आपको बातें करनी है। एंड अगर आप नहीं जानते हो उसके मतलब उसका जो लैंग्वेज है वो अगर आप नहीं जानते हो, वो जो कहना चाहते हैं वो बहुत कामली आपको सुनना है, बहुत कामली आपको समझ लेना है। थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ आ ही जाएगा क्योंकि मैं बेंगलोर में जब मैं पोस्टिंग पर गई थी तो वहाँ सब लोग कन्नड़ में बात कर रहे थे, हिंदी बहुत ही कम था और बंगाली तो था ही नहीं, वहाँ सब लोग कन्नड़ में बात कर रहे थे। हाँ, जो कम्युनिकेशन स्किल है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक ध्यान से सुनोगे तो आप लोग समझ पाओगे कि वो कहना क्या चाहते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग समझ पाओगे। अगर तो वहाँ दूसरा कोई होगा उस लैंग्वेज को समझने के लिए तो आप उसको बुला के थोड़ा समझ लेना है कम्युनिकेशन स्किल, जो कि आपको थोड़ा बहुत सब लैंग्वेज थोड़ा बहुत आना चाहिए एंड समझ लेना चाहिए, यह कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट जो है वो है अटेंशन टू डिटेल्स। मतलब आपके अंडर में कोई भी पेशेंट आएंगे तो उसके बारे में आपको डिटेल्स में जाके उसके बारे में आपको अटेंशन देना है, और बाकी का जो थॉट्स होगा वो आपको साइड में रख के उसके बारे में आपको सब कुछ जानना है कि उसको अभी क्या प्रॉब्लम है। उसके घर वाले आप लोगों को समझाएंगे कि कुछ दिनों से ये सब प्रॉब्लम्स हो रहा है तो क्या करना है। तो आप डॉक्टर्स हमेशा नहीं रहेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो उसके बारे में अगर डिटेल्स में नहीं जान पाओगे तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे कर पाओगे। तो इसलिए को फुल अटेंशन देना है कि आप उसका हर एक प्रॉब्लम जान के उसका ट्रीटमेंट करो, कौन सा मेडिसिन देना है, ये सब कुछ आपको अटेंशन दे के आपको जान लेना है। तो ये है अटेंशन टू डिटेल्स। पेशेंट के बारे में जान के पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, ये सब कुछ आपको एकदम अच्छे से जान लेना है एंड फिर जाके उसको ट्रीटमेंट देना है। नेक्स्ट जो आता है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मैंने आप लोगों को बोला था कि जो कुछ भी मैं पॉइंट्स बताऊंगी आप लोगों को कि वो एक के साथ एक रिलेटेड होगा, तो आप लोग रिलेट कर पाओगे एक के साथ एक को। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मतलब क्या है कि उस पेशेंट का जो भी प्रॉब्लम है उसको आपको सॉल्व करने का ताकत रहना चाहिए। जो भी कंडीशन में है आपको उसके हिसाब से उन लोगों से बातें करना है। पेशेंट को और उसका जो घर वाले होंगे वो सबको
एक हिम्मत देना है और उन लोगों को समझाना है कि पहले तो ये करना है कि उन लोगों को समझाना है, बताना है कि कुछ भी नहीं होगा, अगर ट्रीटमेंट चालू कर देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। उस पेशेंट को कैसे हैंडल कर रहे हो, अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो उसको कैसे हैंडल करना है आपको, तो वो सब स्किल्स रहना चाहिए आप लोगों के अंदर। उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि जो भी उस सिचुएशन में होगा वो अपने आप बाहर आ जाएगा हमारे से कि हम लोगों को उस सिचुएशन में क्या करना है। ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो कि आपको मतलब नहीं डरना है, ना डर के आपको उस प्रॉब्लम को फेस करना है एंड उसके बारे में मतलब उस टाइम में आप लोगों को क्या करना चाहिए वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। बस ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जो है वो है स्टेमिना। जो नर्स लोग होते हैं ना, उनको कभी कभी 12 घंटा मतलब नाइट का जो टाइम होता है, नाइट ड्यूटी जो होता है वो 12 आवर्स के लिए होता है। मैंने जो भी देखा है मेरे दीदी को, तो नाइट का जो ड्यूटी होता है वो 12 आवर्स के लिए होता है एंड बाकी का 8 आवर्स के लिए होता है, जो डे एंड मॉर्निंग होता है। तो जो स्टेमिना है, नर्स लोगों को कंटिन्यू 8 से 12 आवर्स काम करना पड़ता है। हो सकता है आपका तबीयत खराब हो, कुछ भी काम ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हो, आप जब मतलब उस सिचुएशन में जब रहोगे तो आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगा वो आप नहीं देखोगे। मेरी दीदी जो मुझे कहती है, मैं वो आप लोगों को बोल रही हूँ कि आपको 1000 प्रॉब्लम हो, आपका तबीयत खराब हो, आप मतलब चल नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो, लेकिन अगर कोई भी पेशेंट आता है आपके सामने ट्रीटमेंट के लिए, तो उस सिचुएशन में आप सिर्फ उस पेशेंट के बारे में ही सोचोगे कि उसको क्या हुआ है, कैसे ट्रीटमेंट देना है, या सब कुछ। आप जितना भी टायर्ड रहो, ये है स्टेमिना। ज़्यादा तबीयत खराब है, फीवर है या और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, तो आप उसको लेकर एकदम ही परेशान ना हो कि उस पेशेंट के बारे में सोच के उतना स्टेमिना रखना चाहिए आप लोगों को। और उतना स्टेमिना रखोगे, हम लोग रखेंगे, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसा एक होता है, 1000 लाखों पेशेंट्स होंगे वहाँ, तो आपको उसका ध्यान रखना है। तो ये है स्टेमिना। जितना भी मतलब वीक रहो, बारे में ना सोच के उस पेशेंट के बारे में सोचना, तो ये है स्टेमिना कि कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगी, वीक नहीं होंगी। हमारा जो खुद का जो प्रॉब्लम्स होगा वो साइड में रख के अपने स्टेमिना से सामने वाला मतलब पेशेंट्स जो होता है उसके बारे में सोच के उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो करना है। तो ये है मेन स्टेमिना। नाउ नेक्स्ट जो है वो है सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर आपको रखना ही है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब भी पेशेंट है जिसका सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल है, अंदर से बहुत मतलब एक टेंशन में हो कि क्या होगा, लेकिन आपको आपके अंदर का जो टेंशन है वो पेशेंट पार्टी को या पेशेंट को नहीं दिखाना है। उस सिचुएशन में आके अगर आप उन लोगों को बोल दोगे तो वो लोग और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे। आप अंदर से जितना भी टेंशन में होंगे ना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मैंने जो भी कहा था कि आपके अंदर में जो भी पेशेंट्स होगा उस पेशेंट से आप एक अलग तरीके से जुड़ जाओगे। उस पेशेंट का कंडीशन थोड़ा भी क्रिटिकल हो जाए तो आप भी अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत डर जाओगे, टेंशन में आ जाओगे, खराब हो जाए, टेंशन की बात हो जाए, वो आपको आपके अंदर ही रखना है। कुछ भी करके आप लोगों को नहीं बताना है पेशेंट को या पेशेंट पार्टी को कि उसका सिचुएशन क्रिटिकल है, खराब है। सेंस ऑफ ह्यूमर कि आप भी फील कर रहे हो उस पेशेंट के बारे में, वो आप खुद के अंदर ही रखो, साइड में रख के आप पेशेंट को या पेशेंट पार्टी को समझाओ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रीटमेंट चल रहा है, टेंशन नहीं देना है। जो डॉक्टर्स और नर्स लोग होते हैं वो पहले से देख के बता देते हैं कि पेशेंट का कंडीशन क्या है। ये है सेंस ऑफ ह्यूमर, वो आपको पहले से पेशेंट के घर वालों को नहीं बताना है। नाउ है इमोशनल स्टेबिलिटी। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जैसे कि आगे वाले पॉइंट में जो भी मैंने कहा, पेशेंट का जो भी कंडीशन होगा, पेशेंट को अगर कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो या सिचुएशन से जा रहा है और उस पेशेंट आपके अंडर में बहुत दिन से था, आपको उसके साथ थोड़ा बहुत इमोशनल अटैच हो गया है, मतलब रोज़ देखते थे उनको, रोज़ उनका केयर करते थे, तो अचानक से हो जाता है कभी कभी कि कंडीशन ख़राब हो जाए। इमोशनल स्टेबिलिटी, तो उसका
कुछ भी ख़राब सिचुएशन हो जाए तो आपको वहाँ इमोशनल नहीं होना है, नहीं रोना है। अगर आपको खराब लग भी रहा है तो अंदर ही रखिए, बाहर मत निकलना है उसको, क्योंकि आप अगर इमोशनल लूज हो जाओगे तो सामने वाला मतलब पेशेंट पार्टी या पेशेंट्स जो भी होंगे वो लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। तो आपको ये जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो एकदम पकड़ के रखना है, एकदम अंदर से स्ट्रांग होके रहना है, खुद भी इमोशनल ना हो और दूसरों को भी इमोशनल ना होने दो। ये है इमोशनल स्टेबिलिटी। तो नेक्स्ट जो है वो है रिस्पेक्टफुलनेस। इसका मतलब है आपके पास कोई भी पेशेंट आएगा, सभी टाइप का पेशेंट आप लोगों को मिलेगा। इलिटरेट जो भी लोग होते हैं ना, उसके साथ अगर आप बहुत अच्छे से पेश आओगे, उसके साथ अगर आप अच्छे से बातें करोगे, का जो कंडीशन है वो जो भी है या उनके जो लैंग्वेज है उस सब को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। मन में ये नहीं रहना चाहिए कि वो नीच है, ये तो एकदम ही मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आप एक नर्स हो, हर एक इंसान है और उनका भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, को उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है, बाकी का कुछ भी नहीं देखे। वो आए हैं आपके पास, अगर आप उनको रिस्पेक्ट करोगे वो आपको उनका 4 गुण रिस्पेक्ट आपको वापस देगा, लिटरेट पर्सन हो या लिटरेट पर्सन हो। और लास्ट में जो आता है वो है एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस। अपने आप को ऐसा आपको रखना है ताकि कोई भी पेशेंट्स आए या पेशेंट्स के घर वाले आए हॉस्पिटल में, आपको देखते ही उन लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ कोई भी प्रॉब्लम हो वो इनको बताना है, इनको देख के लग रहा है कि ये हम लोगों को समझेंगे। मतलब इस तरह का आपको बिहेवियर रखना है, इस तरह का आप लोगों को एटीट्यूड रखना है ताकि कोई भी आपसे जाके उनका जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सके। ये है एटीट्यूड। आपको ऐसा एटीट्यूड रखना है, कभी भी वो गुस्सा वाला जो एटीट्यूड है वो नहीं रखना है, बहुत सिंपल सा काम बिहेवियर रखना है, कम एटीट्यूड रखना है, कम मतलब शांत जो एटीट्यूड होता है वो। जो कॉन्फिडेंस है वो ये है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, अगर आपके आसपास कोई भी नहीं है, आप अकेले हो उस वक्त में, के पास आपका जो कोवर्कर है वो नहीं है, दूसरे काम में बिजी है या वॉशरूम गई, आपके आसपास कोई डॉक्टर्स भी नहीं है, लेकिन आपके पास एक सीरियस कंडीशन वाला एक पेशेंट आया है, तो आप उस वक्त क्या करोगे, आपको क्या करना है, आपको क्या ट्रीटमेंट देना है, उस पेशेंट को कहाँ भेजना है, उनका जो पेपर वर्क्स होता है वो भी आपको देख लेना है, सब कुछ आपको अकेले में हैंडल कर लेना है। ये कॉन्फिडेंस आपको खुद के अंदर रहना चाहिए। पेशेंट लोगों को, पेशेंट को या पेशेंट के घर वाले को कोई भी प्रॉब्लम मैं फेस नहीं करने दूंगी, मुझसे जितना भी हो सके मैं उतना कर दूंगी। अगर आप नहीं जानते हो तो इंस्टेंट आपको सोच लेना है, आपको ये सब कुछ खुद से हैंडल करना है, ये कॉन्फिडेंस आपके पास रहना चाहिए। तो ये है एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस, मैंने फुल डिटेल्स में बता दिया है आप लोग। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज का वीडियो भी आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। एंड इसके बाद भी अगर आप लोगों के मन में कुछ भी क्वेश्चंस आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं वो सब कुछ आंसर देने की कोशिश करूँगी। मेरे दीदी को भी लाऊंगी, अगर वैसा कुछ क्वेश्चंस हो आपके मन में तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। दीदी के थ्रू आप लोगों को एक और भी वीडियो प्रेजेंट करूँगी। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मेनी मोर वीडियोज़ विल कम, informative all videos, so please stay tuned. Bye, that's all for today. As much as you can, please do share my videos, keep supporting me, do show me your love, and yeah, bye, see you in the next video. Till then, take care.